दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाइट स्नेक फिल्म को। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 7/10। कहानी की शुरुआत में हम एक व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो कि एक सुंदर लड़की बन जाती है। इसका नाम पिंकी होता है। पिंकी एक सपना देख रही होती है जिसमें उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर काले जादू की रस्सियाँ उसे पकड़ करके खींचने लगती हैं, जिसके बाद पिंकी उन रस्सियों पर अटैक करती है। लेकिन ये एक सपना होता है। तभी वहाँ पर पिंकी की बहन चिंकी आ जाती है। वो पिंकी को शांत करती है। इसके बाद में चिंकी पिंकी को एक जादुई हेयर पिन देती है। पिंकी कहती है कि ये तो तुम्हारा है, तुम मुझे क्यों दे रही हो? जिस पर चिंकी कहती है कि असल में ये हेयर पिन तुम्हारा ही है। अब पिंकी जब हेयर पिन अपने हाथ में लेती है तभी उसमें से अजीब सी फ्लेयर्स निकलने लगती हैं। इसके बाद में पिंकी कहती है कि अभी भी उसके अंदर कोई कमी है, शायद मेरा दिल किसी को चाहता है। वो हेयर पिन को देखती है जिसमें कि किसी की यादें कैद होती हैं। इसके बाद में कहानी 500 साल पहले पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम पिंकी को एक नाव पर देखते हैं। वो वहाँ पर जनरल को देखती है जो कि सांपों की ताकत खींच रहा होता है, जिससे कि वो शक्तिशाली बनना चाहता है और दुनिया पर राज करना चाहता है। तभी पिंकी अपने हेयर पिन से जनरल पर अटैक करती है, लेकिन जनरल उसे रोक देता है। तभी जनरल के सिपाही पिंकी पर अटैक कर देते हैं। पिंकी सबको मारने लगती है। तभी वहाँ पर जनरल का खास सिपाही डायस आता है। वो पिंकी पर भारी पड़ता है। वो पिंकी को घायल कर देता है, जिससे कि पिंकी पानी में जाकर गिरती है। अब जब पिंकी को होश आता है तो वो एक कमरे में होती है। पिंकी घबराने लगती है कि वो आखिर किस जगह पर है। तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत आती है। वो पिंकी से कहती है तुम हमें पानी में मिली थी और तुम्हें बंटी ने बचाया है। वो बताती है कि ये एक स्नेक हंटर का गांव है। बूढ़ी औरत पिंकी से उसका नाम पूछती है, लेकिन पिंकी को कुछ भी याद नहीं होता है। तभी हम बंटी को देखते हैं, जिस पर सभी स्नेक हंटर हंस रहे होते हैं, क्योंकि बंटी सांपों से डरता है और उसने आज एक भी सांप नहीं पकड़ पाया होता है। हम बंटी के पेट डॉग को देखते हैं जिसका नाम भोलू होता है। बूढ़ी औरत बंटी को बताती है कि जिस लड़की को तुम लाए हो शायद उसकी मेमोरी लॉस हो गई, उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी पिंकी वहाँ पर सांपों को देखती है। वो उनकी आवाज़ महसूस कर रही होती है। आखिर पिंकी भी तो एक सांप ही है। इसके बाद में बंटी पिंकी से कहता है कि तुम मुझे झरने के पास मिली थी, मैं तुम्हें वहीं पर ले चलता हूँ, शायद इससे तुम्हें कुछ याद आ जाए। अब रास्ते में पिंकी बंटी से पूछती है कि तुम सांपों को क्यों पकड़ते हो, जिस पर बंटी कहता है कि वो सांपों को जनरल को देते हैं, जिससे कि जनरल उन्हें पैसा देता है। तभी बंटी का डॉग भोलू फिसल जाता है। वो खाई में गिरने लगता है, लेकिन तभी पिंकी हवा में उड़ करके उसे बचा लेती है। पिंकी भी हैरान रह जाती है कि उसके पास जादुई पावर्स हैं। बंटी पिंकी से कहता है शायद तुम एक मैजिशियन हो सकती हो। इसके बाद में पिंकी और बंटी झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पिंकी को कुछ याद आता है। पिंकी देखती है कि उसकी महारानी ने उसे जनरल को मारने भेजा था और उन्हीं ने उसे वो हेयर पिन भी दिया था, लेकिन पिंकी ये बात बंटी को नहीं बताती है। बंटी के पास एक उड़ने वाला छाता होता है। वो पिंकी का हाथ पकड़ लेता है और उसे हवा में घुमाने लगता है। वो उड़ते हुए एक घने से जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर एक स्नेक बंटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पिंकी उस स्नेक पर अपने जादुई पावर से हमला कर देती है और बंटी को बचा लेती है। वहीं हम उसी स्नेक को देखते हैं जिसे पिंकी ने मारा था। वो अपनी महारानी के पास जाता है। वो बताता है कि पिंकी एक स्नेक हंटर के साथ है और उसने मुझ पर अटैक किया था, शायद पिंकी जनरल के साथ मिल गई है। तभी पिंकी की बहन चिंकी महारानी से कहती है कि उसकी बहन ऐसी नहीं है, मैं उसे वापस लेकर के आऊंगी। तभी महारानी चिंकी के अंदर कुछ फ्लेम्स को डाल देती है और कहती है कि अगर तुम 3 दिन में पिंकी को नहीं लाई तो ये फ्लेम्स तुम्हें जला करके मार देंगी। इसके बाद में चिंकी वहाँ से चली जाती है, लेकिन महारानी अपने सेनापति को भी पिंकी को लाने के लिए भेज देता है। वहीं हम बंटी और पिंकी को देखते हैं, जहाँ बंटी पिंकी के हेयर पिन पर एक नाम देखता है जो कि एक वर्कशॉप का नाम होता है। बंटी इस वर्कशॉप के बारे में जानता है। बंटी पिंकी से कहता है ये एक जादुई वर्कशॉप है जहाँ पर जादुई हथियार बनाए जाते हैं। बंटी पिंकी से कहता है कि हमें इस वर्कशॉप में जाना चाहिए, वहाँ से हमें इस हेयर पिन के बारे में पता चल जाएगा, साथ ही तुम्हारे बारे में भी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद में दोनों वर्कशॉप की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम जनरल के सैनिक डायस को देखते हैं जो कि स्नेक हंटर के गांव में आया होता है। वो गांव वालों से पिंकी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन कोई भी पिंकी के बारे में उसे नहीं बताता। तभी डायस एक बच्चे को उठा लेता है। वो उसे मारने की धमकी देता है, जिस पर गाँव वाले उसे बता देते हैं कि पिंकी बंटी के साथ है। जिसके बाद में डायस अपने सैनिकों को बंटी को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। तभी डायस बंटी के सामान को एक स्पाई बैट में बदल देता है, जिसके बाद में वो बैट
वाइट बंटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं हम बंटी और पिंकी को देखते हैं जो कि एक नाव से वर्कशॉप की तरफ जा रहे होते हैं। बंटी पिंकी को एक गाना गा करके सुनाता है। पिंकी बंटी को अब पसंद करने लगी होती है। तभी पिंकी बंटी से कहती है कि कहीं मेरे अंदर एक डीमन हुआ तो तुम क्या करोगे, जिस पर बंटी कहता है अगर तुम डीमन होती तो तुम जरूर कुछ ना कुछ करती। बंटी कहता है कि अगर तुम डीमन होगी तो तुम एक अच्छी डीमन होगी। तभी पानी में से एक सांप निकलता है। ये महारानी का सेनापति होता है। वो बंटी को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी पिंकी एक व्हाइट स्नेक में बदल जाती है और वो उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर देती है, इससे कि पिंकी कमजोर होने लगती है। तभी बंटी पिंकी को गोद में उठा लेता है और वो उसे एक टेम्पल में ले जाता है। पिंकी का शरीर ठंडा हो रहा होता है, जिसके बाद में बंटी उसे गर्म करने के लिए आग जलाता है। इसके बाद में बंटी अपने शरीर से पिंकी को गर्म करने की कोशिश करता है।